चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तफ्तीशी इदारों में हुकूमती मदाखलत के तासुर का असको नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। असको नोटिस अफसरान के तबादले की खबरों पर एक जज के नोट और मीडिया की खबरों की बुनियाद पर लिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के अलावा जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर भी बेंच का हिस्सा होंगे। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी बेंच में शामिल। एक तासुर की बुनियाद पर असको नोटिस लेना इदारे की साख के लिए तबाहकुन होगा। शहजाद अकबर के चेलों ने गलत मुकदमे बनाए, क्या गलत मुकदमे बनाने वाले का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए था? वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा कि मुनशियात के गलत मुकदमात बनाने वाले अभी भी बैठे हैं, क्या उन्हें नहीं हटाना चाहिए? उनकी जमानत लेने वाले जज को व्हाट्सएप पर ट्रांसफर कर दिया गया। कानून बदलना पार्लियामेंट का काम है। अगर कोई तरमीम कानून के खिलाफ हो तो अदालत उसे गैर आईनी करार दे सकती है। पिछले फैसले में जहां 3 जज मुअज़्ज़िज़ हैं, वहां बाकी 2 जज भी मुअज़्ज़िज़ हैं। IMF के साथ मुआहदा मुल्क दुश्मनों ने किया। IMF से बातचीत करके अब ऐसा मुआहदा करेंगे कि गरीब मुतासिर ना हो। बलोचिस्तान असेंबली में एक और तहरीक अदम एतमाद आ गई। जान कमाल और सरदार यार मोहम्मद रिंद ने वजीर आला अब्दुल क़ुद्दूस बदिंजो के खिलाफ हाथ मिला लिया। वजीर आला की काबीना में भी बगावत। सूबाई वजीर तारिक मक्सी ने इस्तीफा दे दिया। जवाब में वजीर आला ने तारिक मक्सी को काबीना से निकालने की समरी पर दस्तखत कर दिए। साथ ही PTI के सूबाई वजीर मुबीन खिलजी, एक मुशीर और 3 पार्लिमानी सेक्रेटरीज को भी फारिग कर दिया। इमरान खान भी मुतहरिक। सरदार यार मोहम्मद रिंद को बलोचिस्तान असेंबली में PTI के पार्लिमानी लीडर के ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन निकाल दिया। नसीबुल्लाह मरी को बलोचिस्तान असेंबली में PTI का पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कर दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान की वजीर आजम शहबाज शरीफ को धमकी। कहा कि शहबाज गलत फहमी में ना रहें, उनसे पैसे भी निकलवाएंगे, जेल में भी डालेंगे। गुजरांवाला जलसे से खिताब में कहा कि जरदारी वजारत संभाल कर खुश है क्योंकि गालियां शहबाज और नून लीग को पड़ रही हैं। जरदारी वाकई नून लीग पर भारी है। इमरान खान ने कहा कि रुपया गिर रहा है, मईशत तबाह हो रही है। अचकन के शौकीन शहबाज को समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। मुल्क पर डाकू, कातिल, लुटेरे और मुनशियात फरोश मुसल्लत हो गए हैं। वो सोच रहे थे कि हुकूमत जाने पर लोग मिठाइयाँ बांटेंगे क्योंकि हमेशा ऐसा ही हुआ है, पर लोग तो सड़कों पर निकल आए। अवाम कौम में बदल गए। अब सियासत नहीं हो रही, इनकलाब आ रहा है। बड़े माफियाज एक तरफ और कौम दूसरी तरफ खड़ी है। लाहौर में वकला कन्वेंशन से खिताब में इमरान खान ने वकला को हुकूमत मुखालिफ तहरीक में शमूलियत की दावत भी दी। इमरान साहब को अकल की बात देर से समझ आई, इसीलिए पार्लियामेंट से निकाले गए। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहा कि जो लोग खुद नहीं गए उन्हें आइन की ताकत से निकाला जा चुका है। अवाम फैसला कर चुके, इमरान खान इसके सामने सर झुकाएं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान को बताना होगा कि पाकिस्तान को दिवालिया क्यों किया। अगला इलेक्शन मौसीकी और रक्स पर नहीं जीता जा सकता। अवाम पर कम बोझ डालने और मईशत बेहतर बनाने के लिए फैसले लेना पड़ेंगे। इमरान खान की नाकामियों का बोझ किस हद तक उठाया जा सकता है? वजीर आजम ने मुशावरत मुकम्मल कर ली, जल्द कौम को एतमाद में लेंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की न्यूयॉर्क में अमरीकी हम मनसब एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात। अमरीकी वजीर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तानी हुकूमत और बिलावल के साथ मिलकर काम करने पर खुशी है। 2 तरफा मुआशी और तिजारती ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने और इलाकाई सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज है। वजीर खारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से भी मुलाकात की। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का अमरीकी TV CNN को इंटरव्यू। कहा कि मौजूदा अफगान हुकूमत ने ख़वातीन की तालीम की यकीन दहानी कराई है। उम्मीद है वादा पूरा होगा। अफगानों की बड़ी तादाद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार है। दीगर बहुत से मसाइल का भी सामना है जिनके हल के लिए आलमी बिरादरी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उड़ते डॉलर के पर्क उतरने के लिए हुकूमत का अहम वार। लग्जरी और गैर जरूरी अशिया की दरामद पर पाबंदी लगा दी गई। 1000 cc से बड़ी गाड़ी पर रेगुलेटरी ड्यूटी में 100% इजाफे की तजवीज़। दरामदी मशीनरी पर ड्यूटी 10% बढ़ाने और घरेलू इस्तेमाल के इम्पोर्टेड आइटम्स पर ड्यूटी 50% बढ़ाने की तजवीज़। बिजली कारखाने मशीनरी दरामद करेंगे तो 30% इजाफी ड्यूटी देंगे। इन अशिया की दरामद पर मुल्क के अरबों डॉलर खर्च हो रहे थे और डॉलर की मांग बढ़ने से इसकी कीमत में इजाफा हो रहा था।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि गैर ज़रूरी अशिया बैरून मुल्क से ख़रीदने पर कीमती ज़र मुबादला खर्च नहीं होने देंगे। लग्जरी और गैर ज़रूरी अशिया की दरामद पर पाबंदी से रुपए की कदर में मज़ीद कमी नहीं होगी। ओपन मार्केट की पिच पर डॉलर की डबल सेंचुरी ₹2.50 के इजाफे के बाद ₹200.50 पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹199 पर देखा गया, ₹198.39 पर बंद हुआ। इंटरबैंक में 11 अप्रैल से अब तक डॉलर ₹14.82 महंगा हो चुका। डॉलर महंगा होने से बैरूनी कर्जों का बोझ तकरीबन 1700 अरब रुपए बढ़ गया। सोने की फी तोला कीमत 300 रुपए बढ़ गई। एक तोला सोना 1,38,400 रुपए का हो गया। क्या पेट्रोल, बिजली और गैस पर सब्सिडी बरकरार रहेगी या हुकूमत IMF का सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा मान लेगी? दोहा में पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात। तकनीकी मुज़ाकरात में 2 रुकनी वफ्द शरीक। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल, वज़ीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा और दीगर अफसरान ऑनलाइन मुज़ाकरात में शरीक होंगे। मिफ्ताह इस्माइल 24 मई को दोहा पहुँचेंगे। मुज़ाकरात कामयाब होने पर $1 अरब की किस्त फौरी जारी करने की सिफारिश की जाएगी। IMF ने अगले माली साल के लिए FBR की टैक्स वसूलियों का हदफ 1100 अरब रुपए तक बढ़ाने और IMF पॉलिसी रेट में कम से कम 1% इजाफे का मुतालबा कर रखा है। ज़र मुबादला की कमी के शिकार मुल्क के अरबों डॉलर दरामदात पर उड़ा दिए गए। रवा माली साल के पहले 10 महीने में खाने पीने की अशिया इंपोर्ट करने पर $7 अरब 74 करोड़ डॉलर की रकम उड़ा दी गई। शहरी $3 अरब डॉलर का पाम ऑयल दरामद करके खा गए। $1 अरब 81 करोड़ डॉलर की बड़ी रकम इंपोर्टेड मोबाइल खरीदने पर ज़ाया हो गई। $3 अरब 73 करोड़ डॉलर की रकम गाड़ियों और ट्रांसपोर्ट की दरामद पर उड़ा दी गई। विफाकी इदारे शुमारियात के दादोशुमार पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद पर $17 अरब खर्च हो चुके, $12 अरब के केमिकल्स दरामद किए जा चुके और $9.5 अरब की मशीनरी दरामद की गई। सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं, क्योंकि सिर्फ काफ लीग के 2 वोट का फ़र्क है। अगर उन्हें डायरेक्शन दे दी जाए कि एतमाद के वोट में दूसरी तरफ वोट देना है तो हुकूमत हट सकती है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। भारतीय नाज़िम उल उमूर को 2019 से यासीन मलिक की तिहाड़ जेल में गैर इंसानी कैद पर पाकिस्तान की गहरी तशवीश से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि यासीन मलिक कई बीमारियों में मुब्तला हैं। यासीन मलिक की सेहत बेहतर तिब्बी सहूलियात तक रसाई न देने से मजीद गिर गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहर आज भी शदीद गर्मी की लपेट में। रहीम यार खान में दर्जा हरारत 45 डिग्री पर पहुँच गया। खानपुर, भावल नगर 43, जैकबाबाद, मुल्तान 42, सिब्बी और लाहौर में 41 डिग्री सेंटीग्रेड, सियालकोट में पारा 40 डिग्री तक जा पहुंचा। पेशावर में 35, इस्लामाबाद में 32 डिग्री, कराची में 34 डिग्री की गर्मी 39 डिग्री की महसूस की गई। एक तो गर्मी, ऊपर से घंटों बिजली की बंदिश, शहरियों के सब्र का फ्यूज उड़ गया। सिंध हाई कोर्ट में लोड शेडिंग से साइलिन और वकला परेशान, वॉक थ्रू गेट्स बंद, आने वालों की मैनुअल तरीके से तलाशी। लाहौर समेत पंजाब के बड़े शहरों में 2 घंटे और देहात में 4 घंटे की लोड शेडिंग। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में भी बिजली गायब। रावलपिंडी में बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग में मुसलसल इजाफा, पानी की फरहमी का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मौसमियाती तब्दीली ने कराची का दर्जा हरारत बढ़ा दिया। माहौलियाती माहिरीन के खबरदार करने और दरख्त लगाने की अहमियत पर जोर देना किसी काम न आया। सिंध हुकूमत ने BRT रेड लाइन मंसूबे की तामीर के रूट में आने वाले तमाम दरख्तों का सफाया कर दिया। बरसों पुराने नीम और दीगर दरख्तों को जड़ से काट दिया गया। परिंदों ने अपने आशियाने खो दिए। मजीद दरख्तों की कटाई का काम जारी। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का कहना है कि ज़र मुबादला ज़खायर में कमी, बढ़ते मालियाती खसारे और रुपए की कदर में कमी से मईशत खराब हो रही है। आम ईंधन की सब्सिडी वापस लेने के लिए 11 अप्रैल बेहतरीन दिन था। PCB का सब्सिडी खत्म करने और दरामद शुदा ईंधन की खपत कम करने का मशवरा।